नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। खाना बनाना एक कला है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खाना बनाने से भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। जी हाँ, इस बात का कि आप कैसा खाना बनाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये सब कुछ आपके भविष्य को बदल सकता है। और इसी के बारे में आज हम बहुत विस्तार से पंडित जी से बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइएगा, शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर कर्ज की समस्या ज्यादा हो आपके ऊपर, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, तो एक लोटा जल में जरा सा गुड़ मिलाइए और ये जल नियमित रूप से भगवान शिव को अर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपको कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल पाएगा। और अब बात पंचांग की, तो 25 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 25 दिसंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 9:39 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि आज कैसा आप खाना बनाती हैं और इसका असर आपके भाग्य पर कैसे पड़ता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जानकारी हम पंडित जी से लेंगे राशि के मुताबिक। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से और जानते हैं कि इन तीनों राशि की महिलाएं आखिर कैसा खाना बनाती हैं और अच्छा खाना बनाने से इनको किस तरह का लाभ हो सकता है। पंडित जी जी देखिए, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि खाना बनाना एक कला है, एक आर्ट है, और खाना बनाने का सीधा संबंध होता है आपकी मानसिक स्थिति से और आपके पेशेंस से, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति और धैर्य, इसी की सहायता से आप अच्छा खाना बना पाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि की महिलाएं किस तरह का भोजन बनाती हैं। मेष राशि की महिलाएं कुछ चीजें बहुत अच्छी बनाती हैं और कुछ चीजें खराब बनाती हैं, लेकिन सामान्यतः ये खाना तभी अच्छा बनाती हैं जब इनका मन एकाग्र हो, क्योंकि ज्यादातर इनका मन चंचल होता है। अगर आप अच्छा खाना बनाने की कोशिश करें तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। यानी आपके भोजन बनाने से आपके स्वास्थ्य का, आपके मन का सीधा संबंध होता है। वृषभ राशि, इस राशि की महिलाओं को स्वाद की और खाना बनाने की परख होती है और इसी कारण से शाही खाना बनाना, बहुत सजावट वाला भोजन बनाना और खाना खिलाने में प्रयोग करती रहती हैं, अलग अलग तरीके के भोजन बनाती रहती हैं। अगर आप सादा खाना बनाएं और सादा सात्विक भोजन खिलाने का प्रयास करें तो आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम बना रहेगा। यानी आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपके अच्छा खाना बनाने से जुड़ा हुआ है।
मिथुन राशि की महिलाएं खाना बनाना भी जानती हैं और अच्छा खाना बना भी लेती हैं, लेकिन सामान्यतः ये खाना बनाना नहीं चाहती, ज्यादातर टाल जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके खर्चे ठीक रहें और धन का अभाव ना हो तो खाना बनाइए भी और खिलाइए भी। यानी आपके धन का सीधा संबंध जिस चीज से है वो खाना बनाना और खाना खिलाना है। इसीलिए आप अच्छा खाना बनाइए, अच्छी तरह खिलाइए, आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो चलिए, हमने बात की मेष, वृषभ और मिथुन राशि की और जाना कि इन तीनों राशि की महिलाएं कैसा खाना बनाती हैं। बाकी राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम की अधिकता से परेशानी होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा की करते हैं शुरुआत। तो बात करते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि की और जानते हैं कि इन तीनों राशि की महिलाएं आखिर कैसा खाना बना लेती हैं और अच्छा खाना बनाने से इनको कैसे फायदा हो सकता है। कर्क राशि की महिलाओं की बात करें तो खाना बनाना, खाने को अच्छी तरह प्रेजेंट करना, सजाना और खिलाना, ये सब कुछ जानती हैं। लेकिन जिसके लिए मन में इमोशंस होते हैं, जिसको पसंद करती हैं, उसके लिए अद्भुत खाना बना सकती हैं। बाकी जिसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके लिए उल्टा सीधा ही बनाएंगी। जब भी आप कोई विशेष भोजन बनाएं, खीर जरूर बनाएं, खीर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे। तो कर्क राशि की महिलाओं के रिश्तों का संबंध उनके अच्छा भोजन बनाने से जुड़ा हुआ है। सिंह राशि, इस राशि की महिलाओं को रसोई घर से कोई खास प्रेम नहीं होता। वैसे तो रसोई का काफी काम कर देंगी, साफ सफाई बहुत अच्छी मेंटेन करती हैं, लेकिन खाना बनाने का प्रयास नहीं करती हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाने का प्रयास करें तो इससे जीवन में
संघर्ष की मात्रा घटेगी और आपके क्रोध में कमी आएगी। यानी सिंह राशि की महिलाओं का संघर्ष और उनका स्वभाव उनके खाना बनाने से संबंध रखता है। कन्या राशि, इन लोगों को खाना बनाने से ज्यादा खाना खाने की परख होती है। ये महिलाएं कुछ चीजें बहुत अच्छा बनाती हैं और कुछ चीजें खराब बनाती हैं। हालांकि कन्या राशि की महिलाएं किसी भी खाने की प्लस माइनस तुरंत बता देंगी, तुरंत समझ जाती हैं कि खाने में क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं और किस तरह बनाई गई हैं। अगर खाना खाने के साथ साथ अच्छा बनाने पर भी ध्यान दें तो आपका स्वभाव उत्तम होगा और धन का अभाव नहीं होगा। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं उनका स्वभाव और उनकी आर्थिक स्थिति उनके खाना बनाने से संबंध रखती है। तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से खाने का स्वाद आपकी जिंदगी को, आपके भविष्य को बना बिगाड़ भी सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों का रुख करेंगे। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला सवाल शर्मिला जी ने हमें लिखा है और शर्मिला जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं, अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर के 3:05। जन्म स्थान है दिल्ली। शर्मिला जी कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। शर्मिला जी आपको बता दें कि आपकी पुत्री का विवाह साल 2024 के अंत में होगा और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा। जब भी इनका विवाह करिए,
लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जांच पड़ताल कर लीजिएगा और कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा तो बेहतर होगा। जल्दबाजी में शादी करने से बात बिगड़ सकती है। आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए उन्हें एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप धारण करवाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई हल चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न शंभुनाथ जी ने हमें लिखा है और शंभुनाथ जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 दिसंबर 1958, 1958। जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है कटिहार, बिहार। शंभुनाथ जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। शंभुनाथ जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए। स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आप अपनी आंखों पर ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि आंखों के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल आपका आने वाला समय बेहतर हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें ना रहें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये 2 काम नियमित रूप से करिए, आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ होगा इन उपायों से। अब आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा पर वापस आते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। आपको याद दिला दें कि आज हम अलग अलग राशि अनुसार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस राशि की महिलाएं कैसा खाना बनाती हैं और इसका उनके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। तो अब अगली 3 राशियां जो है उसकी चर्चा करते हैं। पंडित जी, तुला राशि की बात करें तो तुला राशि की महिलाएं खाना ठीक ठाक बनाती हैं, अच्छा बना लेती हैं, लेकिन उससे अच्छा ये खाने को बड़े तरीके से खिलाती हैं और इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। खाना सामान्य होता है लेकिन जिस तरीके से ये प्रेजेंट करती हैं खाना बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, अगर आपकी राशि तुला है तो आप थोड़ी सी अच्छी मीठी चीजें जैसे खीर है, कोई मिठाई है, इसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर तुला राशि की महिलाएं नियमित रूप से मीठा बनाएं और खिलाएं तो जीवन में कभी भी खुशी और सुख की कमी नहीं रहेगी। यानी अगर आपकी राशि तुला है तो आपके हैप्पीनेस का संबंध खाना बनाने से है। इसलिए अच्छा खाना बनाइए, प्रेम से खिलाइए, मीठा जरूर खिलाइए, जीवन में भी इसकी मिठास बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि, इस राशि की महिलाएं ज्यादातर खाना बनाने में बहुत कुशल नहीं होती और ऐसा होता भी है कि खाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि करियर में, अपने काम में, व्यापार में व्यस्त रहती हैं, इसलिए खाना नहीं बना पाती। देखिए, थोड़ी सी कोशिश करिए कि अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए छुट्टी के दिन ही सही अपने हाथ से खाना बनाएं और खिलाएं। सप्ताह में, महीने में कभी एक बार तो खाना बनाइए, एक बार तो खाना खिलाइए। इससे आपकी मानसिक स्थिति और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यानी वृश्चिक राशि की महिलाओं का मेंटल लेवल और उनकी मैरिटल लाइफ उनके अच्छा खाना बनाने पर
निर्भर करती है। धनु राशि, इस राशि की महिलाएं खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में खाना बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए अक्सर अच्छा होने के बावजूद लेट होने की वजह से खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। धनु राशि की महिलाओं को ज्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आप खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं, खाना बहुत अच्छा परोस सकती हैं, बहुत जानती हैं। सिर्फ कम समय में अच्छा खाना बनाने का प्रयास करिए, इससे आपको खूब सारा नाम और यश मिलेगा। यानी आपके अच्छा खाना बनाने से आपके नाम और यश का सीधा संबंध पाया जाता है। तो चलिए, ये बहुत ही खास टॉपिक और इस पर चर्चा जारी रहेगी, आगे भी बात करेंगे। लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, संपत्ति का लाभ होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों राशि की महिलाएं आखिर कैसा खाना बनाती हैं, और अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर कैसा दिखाई पड़ता है, ये भी समझते हैं। मकर राशि की महिलाओं की बात करें तो इस राशि की महिलाएं आम तौर पर कभी कभी खाना बनाती हैं, और वो भी कोई एकाध चीज बनाती हैं। खाना बनाना बखूबी जानती हैं, सब जानती हैं, लेकिन सामान्यतः खाना बनाना इनको पसंद नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से कुछ न कुछ पकाती रहें, बनाती रहें, तो करियर का उतार चढ़ाव खत्म होगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। यानी मकर राशि की महिलाओं का जो करियर है वो उनके खाना बनाने से संबंध रखता है। अगर वो नियमित रूप से सही तरीके से खाना बनाएं तो उनका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। कुंभ राशि की महिलाएं सामान्यतः खाना बनाना भी जानती हैं और खिलाना भी जानती हैं, लेकिन काम का प्रेशर होता है, जिम्मेदारियां होती हैं और कभी कभी आलस्य की वजह से भी ये खाना नहीं बनाती या कम बनाती हैं। अगर छुट्टी के दिन अपने हाथ से मीठी चीज बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा।
और ऐसा करने से धन और संपत्ति के मामले में कभी भी समस्या नहीं होगी। तो कुंभ राशि की महिलाओं के धन संपत्ति का, वैवाहिक जीवन का सीधा संबंध इनके अच्छा भोजन बनाने से पाया जाता है। मीन राशि की महिलाएं अच्छा खाना बनाना जानती हैं, लेकिन ये खाना तब अच्छा बनाएंगी जब इनका मन होगा, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ भी बना देंगी। खाना जैसा भी बनाइए लेकिन खराब मत बनाइए, नहीं तो संतान पक्ष की समस्या परेशान करेगी। यानी मीन राशि की महिलाओं का जो भोजन है वो उनके संतान पक्ष के हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। तो आप खाना अच्छा बनाना तो जानती ही हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा अच्छा ही भोजन बनाएं, बेकार खाना, काम चलाऊ खाना बनाने से बचें। तो ये तमाम बातें जिसका आप ध्यान रख सकते हैं खाना बनाते समय, न सिर्फ खाने वाले खुश होंगे बल्कि आपकी किस्मत में भी उन्नति होगी, आपको मदद मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। करियर में दबाव आपके बढ़ेगा। अभी कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से आपके सवालों की ओर। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नलिनी जी ने लिखा है, और नलिनी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1981, 1981। जन्म का समय है सुबह के 8:30, और जन्म का स्थान है लखनऊ। नलिनी जी कह रही हैं कि शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन अभी नौकरी के क्षेत्र में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मेरा जबरदस्ती लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या स्थितियां ठीक हो पाएंगी या मेरा स्थानांतरण होगा? नलिनी जी, आपकी जो समस्या है ज्यादातर वो फरवरी 2024 तक है, तब तक आप शांति बनाए रखिए। फरवरी 2024 के बाद स्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी, आपके पदोन्नति के योग बनते हैं, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र
इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब समय हो गया है आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर कोई समस्या आपको घेरे हुए है, उसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानते हैं पंडित जी से कि अंतिम सवाल कहां से आया है। जी, अगला प्रश्न घनश्याम दास जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। घनश्याम दास जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1990, 1990। जन्म का समय रात में 11:30 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह हो चुका है, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, इसे कैसे बेहतर किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली जो बनी हुई है, इस कुंडली में विवाह को लेकर के किसी तरह की समस्या नहीं है। विवाह विलंब से होता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन विवाह होगा जरूर लगभग 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में। और कुंडली मिला करके इनकी शादी करिएगा तो इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। आपकी पुत्री का क्रोध शांत रहे, परिवार वालों के साथ तालमेल बेहतर रहे, इसके लिए अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और रोज सुबह शाम इनको 108 बार नमः शिवाय का जप करने को बोलें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पंडित जी, आज हम खाने पीने को लेकर जब चर्चा कर रहे हैं तो सवाल ये भी आता है कि कोई चाहे कि वो अच्छा खाना बनाए जो हेल्थ के नज़रिए से भी अच्छा हो, तो कई बार तेल मसालों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर किस तरीके से खाना बनाया जाए कि भाग्य के लिए भी अच्छा हो और स्वाद भी निखर आए? बिल्कुल, देखिए, महिलाएं अच्छा खाना कैसे बनाएं ये तो सिखा नहीं सकते ज्योतिष के कार्यक्रम में, लेकिन कुछ बातें बता सकते हैं जिससे खाना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए, आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। एक तो खाना बनाते समय अपना मन हमेशा अच्छा रखें, उदास मन से, दुखी मन से भोजन मत बनाइए। दूसरा, भोजन बनाते समय कोई मन में मंत्र दोहराते रहें, कोई गाना गुनगुनाते रहें, प्रसन्नता के माहौल में भोजन बनाइए। तीसरा, भोजन कभी भी खराब मन से, खराब तरीके से परोसिए नहीं कि किसी के प्रति मन में अच्छे भाव नहीं है, उसको भोजन गलत तरीके से परोस रही हैं, गलत तरीके से दे रही हैं, तो ये भी उचित नहीं होगा। तो खाना बनाने, खिलाने, परोसने में आपको प्रसन्न रहना है, अपने मन को अच्छा बनाए रखना है और ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके लिए भोग बना रही हूँ, इसका प्रसाद हम सब ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी कृपा बनाए रखें। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 25 दिसंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 25 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी। विवाह और संतान के मामले में लाभ होगा। सेहत की समस्याएं आएंगी लेकिन ठीक हो जाएंगे। विदेश यात्राओं के योग भी इस साल आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? इस साल एक सोने या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आज की जिज्ञासा का रुख करते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि क्या पंडित जी, कई लोग कहते हैं पूजा के दौरान अगर नारियल खराब निकल जाए तो वो अशुभ संकेत होता है। क्या वाकई ये भगवान का कोई संकेत है? बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा की समाप्ति पर नारियल तोड़ते हैं, वो खराब निकल जाता है, सड़ा हुआ निकल जाता है। क्या यह शुभ संकेत है?
देखिए, अगर आप पूजा के दौरान नारियल तोड़ते हैं और वो खराब निकलता है तो ये एक सूचना है, ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में परिवार की प्रॉस्पेरिटी में, परिवार की समृद्धि में समस्या हो सकती है। अगर ऐसा हो गया है, तुरंत एक नारियल ले आइए, एक ही नारियल घर के सभी सदस्यों के सर से एक एक बार वार लीजिए और वार करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस तरह की समस्याओं से आने वाले समय में आप बच जाएंगे। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 25 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 25 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 25 दिसंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृषभ। वृषभ राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की मित्रता के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। इनके मित्र बहुत गिने चुने होते हैं और अक्सर इनको मित्रों से धोखा भी मिलता है। अगर आपकी राशि वृषभ है और जीवन में अच्छे दोस्त चाहते हैं तो बृहस्पति देव की आराधना करें, आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं आज के महा उपाय के बारे में, जिसका आप सब करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो पंडित जी आज क्या है महा उपाय में खास? जी, अगर आपका तालमेल संबंध भाई बहनों के साथ अच्छा ना हो, बिगड़ गया हो, तो उसे कैसे बेहतर करें? एक लाल कपड़ा लें, उसमें 3 या 5 तांबे के सिक्के रखें और लाल कपड़े में लपेट करके इसको पूजा की जगह पे रख दें। ये आप एक बार परमानेंटली किसी भी मंगलवार को कर लीजिएगा और रोज लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करें कि मेरा संबंध मेरे भाई बहन के साथ बेहतर हो। अगले 6 महीने के अंदर आपके संबंध आपके भाई बहन से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।